आज हम लोग कैंसर्स के अर्ली सिम्टम्स यानी कि शुरुआती लक्षणों के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पिछले 3 सालों में कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स लगभग बंद हो गए हैं। कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर चेकअप से कैंसर्स को अर्ली स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में पकड़ा जा सकता है और फर्स्ट स्टेज में इलाज के बाद कैंसर्स के ठीक होने की अच्छी संभावना होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हरिमोहन अग्रवाल है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूं। आज हम लोग कैंसर के अर्ली सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्क्रीनिंग की मदद से कैंसर्स को सिम्टम्स के आने से पहले ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग भी सतर्क रहें तो कैंसर के अर्ली सिम्टम्स को पहचान सकते हैं और समय पे जांच करके कैंसर्स का पता लगा सकते हैं। याद रखें, हर वो लक्षण जो कैंसर की तरफ इशारा करता है जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, लेकिन सतर्क रहना और समय पे जांच करवाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये अर्ली सिम्टम्स क्या हैं? आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ये सिम्टम्स अगर 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा लंबे वक्त तक रहते हैं तो कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। इनमें नंबर 1 पर है एबनॉर्मल पीरियड्स या फिर पेल्विक पेन। ज्यादातर महिलाओं को कभी कभार अनियमित पीरियड्स या दर्द और ऐंठन होती है, लेकिन आपके चक्र में लगातार दर्द और परिवर्तन सर्विक्स, यूट्रस या ओवरी के कैंसर का संकेत हो सकता है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग भी सर्विक्स या यूट्रस के कैंसर की वजह से हो सकती है। नंबर 2 पर है चेंजेस इन योर बाथरूम हैबिट्स। दीज कैन बी अर्ली साइंस ऑफ कैंसर्स ऑफ कोलोन, ब्लैडर और प्रोस्टेट। इन तीनों कैंसर्स के शुरुआती लक्षण हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लैक और रेड ब्लड इन योर स्टूल्स या फिर ब्लैक टैरी स्टूल्स, मोर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार पेशाब आना, और पेशाब में खून जाना यानी कि ब्लड इन योर यूरिन। तीसरे नंबर पर है ब्लोटिंग। हम सभी को कभी ना कभी सूजन और फूला हुआ महसूस करते हैं, लेकिन 2 सप्ताह से अधिक समय तक एब्डोमिनल यानी कि पेट की सूजन ओवरी के कैंसर का संकेत हो सकता है। साथ ही कई तरीके के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर्स का भी ये अर्ली सिम्टम्स हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जीआई सिम्टम्स के कैंसर्स। तीसरे नंबर पर आते हैं ब्रेस्ट चेंजेस। इसमें यदि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या निपल के अराउंड कोई डिम्पलिंग है, डिस्कलरेशन है या कोई डिस्चार्ज है जो पहले नहीं होता था, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। हालांकि ज्यादातर स्तन कैंसर्स महिलाओं में ही होते हैं, लेकिन 1% केसेस में ये कैंसर्स पुरुष में भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर है कॉफ का, यानी कि पुरानी कोई खांसी जो 2 या 3 हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहती है, और वो स्पेशली यदि ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में ये लंग कैंसर का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट है क्रोनिक हेडेक, यानी कि कोई भी पुराना सिर दर्द जो 2 या 3 हफ्ते तक ठीक नहीं होता है। नॉर्मल मेडिसिन लेने के बाद यदि वो हेडेक ठीक नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। ऐसे केसेस में कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अगले नंबर पर है डिस्फेजिया, यानी कि खाना निगलने में कठिनाई। अगर आपको लगता है कि भोजन आपके गले में फंस रहा है या आपको 2 हफ्तों से अधिक समय तक खाना निगलने में परेशानी हो रही है, तो ये गले के कैंसर, लंग्स के कैंसर या पेट के कैंसर का संकेत हो सकता है। इंडिया में ओरल कैविटी के कैंसर्स बहुत कॉमन हैं, तो यदि ओरल कैविटी में कोई घाव बनता है, कोई अल्सर होता है या कहीं पर कोई दर्द है, सूजन है या खून आ रहा है, ब्लीडिंग है,
तो उसको जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में ये हेड एंड नेक कैंसर्स का, ओरल कैविटी कैंसर्स का अर्ली इंडिकेशन हो सकता है। खासतौर से उन लोगों में जो सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसे लोगों में ओरल कैंसर्स बहुत कॉमन है और समय पे उनके लिए जांच बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भी सिम्टम्स हैं, ब्लीडिंग, स्वेलिंग, अल्सरेशन, ये ओरल कैविटी कैंसर्स के अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। अगले नंबर पर आता है क्रोनिक फटीग, यानी कि एक लगातार थकान। आपका यदि एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हुआ है, आपके एनर्जी के स्तर में गिरावट आई है, मतलब प्रॉपर नींद लेने के बाद भी आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो ये ल्यूकीमिया या लिम्फोमा का एक अर्ली इंडिकेशन हो सकता है। अगले नंबर पर है स्टमक एक और जी मिचलाना, पेट में दर्द वगैरह। असामान्य बेचैनी जो 2 या 3 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है, वो लिवर, पैंक्रियाज या बाकी कुछ और पाचन तंत्र के कैंसर का चेतावनी संकेत हो सकती है। अगले नंबर पर है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि बिना किसी कारण के वजन का कम होना, भूख न लगना वगैरह। ये भी कई तरह के कैंसर्स में पाया जाता है, खासतौर पे तब जब कैंसर एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुके हों। इसके अलावा बॉडी में कहीं पे भी कोई असामान्य गांठ हो या सूजन हो जो ठीक नहीं होती है, तो उसका जांच या इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जुकाम होने के बाद लिम्फ नोड्स गले में अक्सर सूज जाते हैं, लेकिन अगर आपके ठीक होने के बाद भी सूजन बनी रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगले नंबर पर है क्रोनिक पेन, कोई भी दर्द जो लंबे समय तक रहता है। आपके शरीर में कहीं पर भी यदि कोई दर्द बहुत लंबे समय तक है और उसका कोई क्लियर इंडिकेशन, कोई स्पष्ट कारण नहीं है, और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। मल्टीपल माइलोमा, बोन ट्यूमर्स और बोन मेटास्टेसिस इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। अगले नंबर पर है रिपीटेड इन्फेक्शंस, यानी कि बार बार बुखार आना या संक्रमण होना, यानी कि इन्फेक्शंस होना। ये एक इंडिकेशन हो सकता है लिम्फोमास और ल्यूकीमियास का, क्योंकि लिम्फोमास और ल्यूकीमियास में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके कारण बार बार इन्फेक्शंस और फीवर हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा ब्रूजिंग के बारे में। जैसे स्किन पे यदि ब्रूजिंग हो रही है, लाल चिकत्ते पड़ रहे हैं, तो यदि बार बार स्किन में ब्लड के चिकत्ते आ रहे हैं, तो ये ब्लड कैंसर्स का इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्लड कैंसर्स में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो स्किन के नीचे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और लास्टली वी कैन टॉक अबाउट स्किन कैंसर्स। इंडिया में स्किन कैंसर ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ स्किन कैंसर्स फिर भी पाए जाते हैं और ये मोल्स में या बर्थ मार्क्स में नॉर्मली शुरू होते हैं। तो मोल्स में, यानी कि तिलों में और बर्थ मार्क्स में कोई भी यदि चेंज आता है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ABCDE इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस चेंजेस। ए मतलब asymmetry, यानी कि वन हाफ ऑफ द मोल और मार्क डजंट लुक लाइक द अदर। बॉर्डर चेंजेस, यानी कि एजेस आर इरेगुलर और ब्लर्ड। C means color, if the color is getting varied or getting black or brown. D is diameter, if diameter is larger than the size of the pencil. And E is evolving. This refers to any mole that grows, bleeds or otherwise changes over time. So these were about that was about skin cancers. अगर आपके पास और कोई सवाल है या आप कैंसर के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।